भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दो दो बड़े बड़े नेताओं के अनावर करने के बावजूद इस बार की हालत आप देख ले, उदयपुर शहर की जनता देख ले और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहे हैं। तो विधायक तो लापता विधायक है। अच्छा। विधायक कहीं उदयपुर शहर में नजर ही नहीं आता है जी। और जहाँ पर नजर आता है तो नींद निकालते हुए कुर्सी पे बैठे बैठे नींद आती है। जी। ठीक है, उदयपुर की शहर की बोली वाली जनता ने क्या पता किस हिसाब से उस आदमी को विधायक बना दिया। मुझे नहीं लगता है कि माननीय हमारे विधायक ताराचंद जी कभी यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उदयपुर शहर की हालत नगर निगम में जो इतने वर्षों से जो बैठे हैं IAS अधिकारी श्री अभिषेक जी खन्ना जी, जब उनकी नजर ऐसे क्षेत्र में नहीं पड़ी तो कहां पर UDA जहां पर 62 गांव की फेरा फेरी आती है जी। और आज नगर निगम के 80 वार्ड हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अधिकारी जो आंख बंद करके ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं, AC के रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कहां उदयपुर चमकाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के महाराणा साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी जो ये महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं जी। अगर ये सरकार और निगम और UDA अगर सार संभाल नहीं करे तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, आग्रह है कि क्यों नहीं आप ये महाराणाओं की मूर्तियों के रख रखाव के काम आपके हाथ में लें। राणा थारी डकाल सुनने अकबर दूजो जाए, चाली मेवाड़ी तलवार बेगिया खुनारा खेकार, राणा सुनता ही जय जो जी। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर की बात करेंगे। उदयपुर के बात अगर आता है तो मेवाड़ एक निशान जो है चेहरे और दिमाग में आ जाता है। हालांकि मैं बात करने जा रहा हूँ आज उदयपुर पे, यानी कि उदयपुर क्यों बसा है और उदयपुर का नाम उदयपुर ही क्यों पड़ा है। आप देखेंगे मेरे पीछे जो मूर्ति लगी है, यानी कि मेवाड़ दरबार जो महाराणा है श्री उदय सिंह जी, उनका मूर्ति का पूरा जो अनावरण किया है, यानी कि आप देखेंगे। फिलहाल मैं कैमरामैन से एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा। आप पहले ये पढ़ लीजिए पूरा कि महाराणा उदय सिंह जी जन्म विक्रम संवत पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है माननीय श्री गुलाब चंद्र जी कटारिया, शिक्षा मंत्री राजस्थान शासन उस समय का है, यानी कि 2 अक्टूबर 1997 में, और शुक्ल पक्ष भी लिखा हुआ है। अश्विनी शुक्ल पक्ष के साथ साथ नगर विकास प्रन्यास यानी कि UDA भी लिखा हुआ है। फिलहाल मैं पूरा पीछे की ओर भी और दिखाना चाहूंगा। जो मूर्ति लगी हुई है उदयपुर स्थित है, और उदयपुर की बात करें तो उदय सिंह जी की है। आप पीछे की तरफ भी देखेंगे तो महाराणा उदय सिंह जी लिखा हुआ है। इनकी जो अक्षय प्रतिमा अनावरण है, यानी कि नरेंद्र सिंह जी लिखारी वर्तमान अध्यक्ष प्रन्यास के द्वारा 20 अप्रैल 1993 में किया गया है। यानी कि एक मूर्ति का 2 बार अनावरण तो हुआ है भाई साहब, लेकिन आप देखेंगे जो मूर्ति के ऊपर धूल मिट्टी है वो यथास्थिति है। और इस गार्डन की बात करें तो फिलहाल ये जस का तस है। अब इसकी गंदगी की बात करें या फिर इसके अनावरण की बात करें, आपको एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा मैं पहले आपको, यानी कि आप देखेंगे जो मूर्ति है उदय सिंह जी, यानी कि उदयपुर को बसाने वाले जो महाराणा है, यानी कि महाराणा प्रताप, और हर एक चीज, यानी कि जितने भी उदयपुर के अंदर जो नेता आते हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं या बड़े बड़े कोई दिग्गज आते हैं, तो मेवाड़ की शौर्य गाथा के नाम पर यहाँ पर वोट बैंक अपना किया जाता है। पर लेकिन आप देखेंगे आज जो उदयपुर पे स्थित जो गार्डन है, इसके अंदर जो उदय सिंह जी दरबार की जो मूर्ति है वो पूरी आप देख चुके हैं। और अब इस मूर्ति को लेकर मेरे साथ जो मौजूद है शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष है फतेह सिंह जी राठौड़ साहब है। फतेह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज का चेतन जी आपका। पहला तो भाई साहब थोड़ा बहुत दुख तो मने भी वीरो है, क्योंकि अभी उदयपुर में हाँ, और उदयपुर का नाम ने जनी पाचे नाम बाजीरो है। आज उदय सिंह जी एनी टाइप को खड़ा है, तो महाराणा अगर एनी टाइप को है तो आप लोग के विचार है, पहले तो बोलना चाहूंगा। मुझे भी आपकी तरह से बहुत ही दुख, और जो मैं मतलब मेरे मन से कुछ कह नहीं सक रहा हूं कि आज महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति के यहाँ हम खड़े हैं, जहां पर आपने हमें याद करा। तो वाकई में हम लोगों की भी बड़ी, जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं कि आप जैसे जागरूक पत्रकार
ने हमें बुलाया यहाँ पर। जी जिन महाराणाओं ने उदय सिंह जी के नाम से हमारा उदयपुर शहर का नाम जी रखा गया है कि उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, जी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उदयपुर शहर में जो इस गार्डन की जो हम हालात देख रहे हैं जी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन ले लो, यहाँ से 1000 मीटर दूर, बिल्कुल। 1000 मीटर दूर, और रोडवेज बस स्टेशन डिपो के बिल्कुल सामने है, जी जहां पर पूरे भारत देश विदेश जी से जनता आती है। तो मेन उदयपुर में प्रवेश करते ही यानी मुख्य द्वार पे यहाँ पर, जी और यहाँ की हम जो हालात और इस पार्क की दुर्दशा देख रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे हुए बैठे बैठे आप देखो कुछ तो गर्दुल्ले दिख रहे हैं, जी कुछ कुत्ते मरे पड़े हुए हैं, कुछ कुत्ते बैठे हैं, और इस गार्डन की जो हालत कर रखी है, मैं इनका श्रेय देना चाहता हूं। मैं जो 30 वर्ष से नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, जी जिनको केवल एक ही चीज नजर आती है कि पैसा हमारे पास, पैसा कहां से मिलेगा, जी तो उसका रख रखाव करना। आप यहाँ पर देखिए 93 में जब नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन श्री नरेंद्र सिंह जी लिखारी, जी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जी उन्होंने अनावरण करा इनका। जी फिर दूसरी बार हमारे उदयपुर के महामहिम जो कहते हैं कि मैं 9 बार विधायक रहा यहाँ से, जी जी इतनी बार जीता, बहुत अच्छा लगता है कि इतनी बार जीते, जी लेकिन आपको ये कहने से पहले सोचना होगा 10 बार जी कि आपकी नजर 9 बार विधायक रहे तो इस क्षेत्र में यहाँ क्यों नहीं बढ़ी। जी आपने 97 में दूसरी बार वापस अनावरण करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 बड़े बड़े नेताओं के अनावरण करने के बावजूद इस पार्क की हालत आप देख ले, उदयपुर शहर की जनता देख ले, और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहे हैं। बिल्कुल वैसा आप कह रहे हैं। हालांकि जो अनावरण हुआ है उसके बाद मूर्ति की अगर स्थिति देखें तो लगातार जब कभी वार त्योहार पूजा होती है और बाकी नेताजी अहिराज बना वो काम करने निकल रहा है, पर आप ही अगर आज दुख आपने भी वीरों ना हमने भी हो और भी कोई देखेगा मैंने भी वेगा वाजी पे, लेकिन अगर यो दोस्त ना पूरा ठीक हो मतम फोड़ सका, ये बताओ। ये पूरा जो अपन दोस्त है ठीक दे तो नगर निगम और क्षेत्र के जो विधायक तो लापता विधायक है। अच्छा, विधायक कई उदयपुर शहर में नजर ही नहीं आता है जी, और जहां पर नजर आता है तो नींद निकालते हुए कुर्सी पे बैठे बैठे नींद आती है। जी ठीक है, उदयपुर की शहर की बोली भाली जनता ने क्या पता किस हिसाब से उस आदमी को विधायक बना दिया। मुझे नहीं लगता है कि माननीय हमारे विधायक ताराचंद जी कभी यहाँ पर आके खड़े हुए होंगे विधायक बनने के बाद, जी जो हालात बता रहे हैं। दूसरा मैं ठीकरा फोड़ना चाहता हूँ नगर निगम के जी जितने भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के जी चेयरमैन बने, जी महापौर उप महापौर, बहुत ही इस क्षेत्र में पास में होटल है उनकी। जी 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 पारस जी जो उप महापौर है नगर निगम में, एक चर्चित चेहरा है उदयपुर में, जी क्या पता उनकी नजर यहाँ क्यों नहीं पड़ी। उनकी नजर पड़ती है दीनदयाल चौराहे पे, जी उनकी नजर पड़ती है दूध तलई, वो एक कौन सा गार्डन है जी ऊपर गार्डन बना, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है जी, उनके गार्डन पे पड़ती है, वहां रख रखाव होता है, वहां फुहारे चलते हैं। अरे उदयपुर शहर की भाई मेरे जिलों की नगरी है, जी जिलों की नगरी में अकाल पड़ रहा है। आप एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इस हालत देखो कि कैमरामैन बताया आप कि ये फुहारे बंद पड़े हैं बरसों से, जी फुहारे बंद पड़े, फुहारे बंद पड़े। आज ऐसा माहौल होना चाहिए कि यहाँ आते ही पर्यटक आवे, बैठे, छाया हुए। और भी गार्डन है उदयपुर में जी, अब एलिवेटेड रोड के माध्यम से जो बन रहा है वो खैर ठीक है, विकास के लिए हमें। आपने एलिवेटेड का जिक्र किया, कल रात की बात करें तो उदयपुर सर्कल पे लगभग 40 पेड़ निगम ने हटाने का स्थानांतरण करने का प्रयत्न किया है। हाँ, हटाने के लिए तो आगे वैसा, पर इसको चमकाने के लिए कौन आएगा? मैं वही पूछना चाहता हूँ इन नगर निगम में जी, और नगर निगम के जो मेन अभी आयुक्त महोदय खन्ना साहब से, जी, क्या पता सरकार ने शायद यही देखकर, जी ये जो आप देख रहे हैं ये उदय सिंह जी का जो गार्डन, जी, यही देखकर इनको एक और तोहफा दे दिया यूडीए का। जी, तो मुझे नहीं लगता कि उदयपुर शहर की हालत नगर निगम में जो इतने वर्षों से जो बैठे हैं आईएएस अधिकारी श्री अभिषेक जी जी खन्ना जी, जब उनकी नजर ऐसे क्षेत्र में नहीं पड़ी
तो कहां पर यूडीए को जहां पर 62,000 की पेरा फेरी आती है जी और आज नगर निगम के 80 वार्ड हो चुके हैं, जी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अधिकारी जो आंख बंद करके ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं, एसी के रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कहां उदयपुर चमकाएंगे। फिर आता हूं मैं स्मार्ट सिटी में, जी करोड़ों रुपया जी व्यय किए इन्होंने। हम देखते हैं कि चढ़ाव नर्सरी चौराहे से सेवाश्रम तक जो वो रोड बना बीच में, जी उस गार्डन की हालत, लोग नहा रहे हैं वहां पर बैठे बैठे। उसके बाद में हम महामहिम का जो सपना था जी वेनिस का भी देखते हैं, जी जहां पर लाखों करोड़ों रुपए के इन्होंने पेड़ लगाए जो पानी की तेज नदी के बहाव में बह चुके हैं, जी। कितना ही भराव डाला। मैं ये बताना चाहता हूं जी कि शहर की जनता जागे। जी जब हमारे उदयपुर शहर बसाने वाले जी महाराणाओं की भी ये हालत है, इस मूर्ति के ऊपर देखो पीपल के पेड़ आ रहे हैं, ये हालत ये है। मैं कहता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी का जितना बोर्ड है केवल भ्रष्टाचार में डूबा है। और अभी भी पैसा पेड़ तो फिर भी ठीक है, अभी समझा समझ आया उनकी के वाला, पर धूलो देखो नहीं पैसा। जोड़ो देखो ना आप, या माला देखो, या उदयपुर स्थापना दिवस पे कभी पहने वेगा गणी। जी तो ये मैं ये बताना चाहता हूं कि इस भ्रष्ट जो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्योंकि सत्ता में ये लोग रहे हमेशा, जी सत्ता में ये रहे सुख। मैं कह रहा हूँ महामहिम ने भी एक शायद प्रेस के माध्यम से सुना है कि मैं 9 बार विधायक। अरे बहुत अच्छा रहा, आपको जनता ने चुना है, लेकिन आपको इसलिए नहीं चुना। मैं महामहिम को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए, जब उदयपुर में आए सबसे पहले यहाँ पर आए, इस गार्डन में आए और गार्डन में आकर उस विधायक को बतावे, जो लापता सोता हुआ विधायक, जी उनको बताया कि घर पे बैठे एसी से बाहर निकले, जहां पर माल मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वहां पर नहीं जाए, यहाँ पर आए। यहाँ इतनी सुकून की जगह मैं भी आया हूं, लग रहा हूं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के महाराणा साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी जो ये महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं, जी अगर ये सरकार और निगम और यूडीए अगर सार सम्मान नहीं करे, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, आग्रह है जी कि क्यों नहीं आप ये महाराणाओं की मूर्तियों के रख रखाव के काम आपके हाथ में लें। बिल्कुल जैसे हम अलग अलग क्लब को बोर्ड देते हैं, वो केवल अपना बोर्ड लगा के हट जाते हैं। जी आप उदयपुर की जितने गार्डन है जी हम देखते हैं कि आज बहुत ही दुर्दशा हो रही है। तो मैं हमारे यहाँ जितने महाराणा है सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब मंच पर आके हम महाराणा की बात करते हैं तो सब कहते हैं कि हम हैं, हमारे हैं। बिल्कुल तो छाती चौड़ी हो जाती है उससे। ये उदयपुर शहर के नहीं पूरे भारत के महाराणा है उदय सिंह जी। जी तो हम भी आपने जब बताया तो निश्चित रूप से कलेक्टर साहब से और अधिकारियों से वार्ता करेंगे। और मुझे लगता है कि जब उदयपुर न्यूज घूम जाती जिस क्षेत्र में, तो कल से यहाँ पर रख रखाव का काम चालू हो जाएगा। जो हम देखते बिल्कुल हैं, बस आप देखिए मेरे पीछे, अगर बात करें, आपने इतना सारा जिक्र किया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये गार्डन जो है, इसके यहाँ अगर बोर्ड देखा जाए, ये किसका बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, और इसके जस्ट जो बोर्ड पड़ा है आप देखो पूरा उल्टा पड़ा हुआ है, और उसके पास जो गंदगी है ये स्वच्छ भारत मिशन है। आप इस पे क्या कहेंगे ये बताइए। ये अभी जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जी जो इन्होंने नाटक करे हैं, जी वो नाटक यहाँ कर लेता तो इस पार्क की दुर्दशा ठीक हो जाती। बिल्कुल, ये नाटक क्या होता है जगह जगह जी। चाहे सामर साहब ले लो और अनेक इनके अध्यक्ष ले लो, सभी नेता, कोई बेदला माता जी जाके जहां पर क्लीन है एकदम, जी। वहां पर आप झाड़ू लगा रहे हो। अरे ऐसे मत करो देवता, वो नरेंद्र मोदी जैसे मत करो, कचरा नहीं है वहाँ एक। अरे यार बस हमारी बात में आते वजन तोड़ना पड़े नहीं सब मैं यही कह रहा हूँ, अरे वजन तोड़ना यहाँ पड़ेगा पे उन्हें। कौन है नगर निगम का, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, क्यों नहीं उसको सजा मिलनी चाहिए। एक को सजा मिलेगी, उदयपुर के सभी क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ भाई चेतन जी आपको जी। कि आंख मूंद के बैठे हैं, वो जानते हैं कि यहाँ कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर उनको मिल नहीं रहा कुछ मिलेगा, जहाँ मिले वही होता है। जहाँ मिले वही होता है। जहाँ कैमरामैन, अगर आप उनको कहीं बुलाओगे कि मैं बता दूंगा आपको वीडियो, जी जहां पर कचरा बिल्कुल नहीं है, जहां पर हमारे वाल्मीकि भाई सुबह सफाई करके गए, दूसरी बार वो सभी नेता है स्थापना दिवस पर झाड़ू निकाल रहे, तो यार ऐसी क्या नेतागिरी करनी है।
नेतागिरी ऐसी करो, उदयपुर शहर के लिए आपके साथ हम आए, हम भी झाड़ू उठाने के लिए तैयार है, जी लेकिन नेतागिरी करो, जनता को ऐसा बताओ कि काम होना चाहिए, केवल नाम नहीं, काम करोगे तो विकास के नाम पे राजनीति नहीं होगी। विकास के नाम पे राजनीति नहीं है। कांग्रेस ने कभी विकास के नाम पे राजनीति नहीं करी है। हमें आप जहां जहां बुलाओगे तो हम तैयार हैं। बिल्कुल आपने बताया बच्चा जिस तरह से आप देखेंगे, अब मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। हालांकि ये इनकी जो पीड़ा थी, यानी कि कांग्रेस से जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ साहब ने यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं को से भी अपील की है कि इस तरह की जो मूर्तियां हैं, कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता है तो आप भी इसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। और बाकायदा मैं दिखाना चाहूंगा, अब मेरे पीछे आप देखेंगे ये गार्डन में बना हुआ जो पानी का जो लगे हुए हैं जितने भी ये देखेंगे आप, यथा स्थिति अगर इसकी बताऊं मैं, आपकी दुर्दशा जो बनी हुई है फिलहाल, फुहारे जो है लगभग बरसात के समय में भी पानी नहीं लगा होगा इनके, और जो जंग है इनके ऊपर बकायदा अभी भी है। और आसपास जो पेड़ देखेंगे आप, कैमरामैन से चाहूंगा मैं पूरे सारे जो पेड़ हैं वो दिखाएं, कहीं भी ऐसा अन्य पेड़ नहीं है जिसके पानी पिलाया गया हो या उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया हो। फिलहाल गार्डन के अंदर अगर घास देखेंगे आप, नीचे की अगर गार्डन की घास की बात करें, आप देखेंगे जो कुछ लोग हैं यहाँ छांव में बैठे हैं और जो गर्मी से राहत को लेकर यहाँ गार्डन में आके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि जो गर्मी का जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पहुंचे। और पीछे अगर आप देखेंगे मेरे, तो यहाँ पुलिस चौकी भी है जो पुलिस के यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए। फिलहाल ये जो गार्डन है ये उदयपुर शहर का अगर देखा जाए तो तमाम लोगों का आप देखेंगे, भाई साहब सो रहे हैं तो नींद भी आ रही है फुल, आप देखेंगे गहरी नींद में है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखें ये जो गंदगी है यहाँ पर, ये बिल्कुल पानी नहीं है जिसकी वजह से ये घास जो है पूर्णतः सूख गई है। आप देखेंगे फिलहाल पूरा जो नजारा मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और भी ऐसे जो लोग हैं, अगर ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे जानना चाहेंगे कब से बैठे हैं और क्या कहेंगे, यहाँ पे कब तक बैठ रहे थे। बिल्कुल भाई साहब, क्या नाम है आपका? किशन दास। आप छाया में बैठा हो, गार्डन में हो कटे दूसरी जगह बैठा हो? गार्डन में आपने गार्डन कटे नजर आई रहो? नहीं आई रहो, खानी आई रहो, लगी रहो सारा भी नहीं है दो मिट्टी से कटे कतरा टाइम बैठ रहा होता मैंने 10 मिनट रही है, 10-15 मिनट रही है, 10-15 मिनट रही है। रोज बैठो होटे आज बैठो, आज बैठो मत लूंदे हो। अरे बाहर आया हूँ। बिल्कुल, अगर ये देखें आप, जो लोग बाहर से पहुंचते हैं और गर्मी से बचने के लिए यहाँ बैठते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालें कि भाई इस तरह के उदयपुर को बसाने वाले महाराणा है। और फिलहाल आप देखेंगे भाई साहब, अगर बात करें तो ये लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है इसमें, और पानी भरा जा रहा है इसमें। जो आप देखें नगर निगम उदयपुर, भाई साहब इतनी बड़ी मशीन है, कभी उसका मुंह इधर करके उस मूर्ति में भी चला देते तो कहीं की मूर्ति सुंदर दिखती। बिल्कुल, आप गार्डन में नजारा तो आपने दिखाया है, और गार्डन की कई स्थिति है वो भी आपने बताया है। पर हमारा बात से अगर गार्डन में जो पेड़ है वहां जिक्र करना तो कई पे तो प्रशासन मनी रहा तो अटेंड नहीं रहे। आप देखोगा पाचे वडलो है, उन साइड में भी वडलो है और अटने पीपली है। भाई साहब मेवाड़ी में कहावत है कि वड हंसे और पीपल बसे। देखो, वड हंसे और पीपल बसे, आमली मिसे गरगदी नहीं बसे। लेकिन प्रशासन भी देख लियो है तो कहीं आमली नहीं है आणि बातें वटन नहीं जावा तो भाई साहब आमली वही था पचत आई जाओ कहीं अंडर रखा बात है। लेकिन आज ये जो उंदरा दर देखोगा आपटे तो मुसक राजा युकिया भाई साहब का मुंह टेनो छाऊ, कोई कंडो पेट नहीं भरा, लेकिन हमारा पेट तो भरागा। कम मुंह तो भूखो नहीं दूं तो नहीं कहेगा हरियो पुरियो भूखे नहीं मरे और बंजो भूखे मरे, तो करने करने स्थिति है। अच्छा, आपका देखो स्थिति देख रहा हो तो ये इंदिरा आपको। चेतन जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि वर्ड हंसे और पीपल बसे और आमले नीचे घर नहीं कदी वसे। कदी नहीं वसे। तो ये बिल्कुल जो मुहावरा है बड़ा सटीक बैठता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं चूहे के जो दर बिल, सांपों के बिल, यहाँ पर उदयपुर चौराहे पे जो ये पीपल माता जो हम कहते हैं पूजते हैं इसको जी, ये मुझे नहीं लगता है कि ये कम से कम 100 साल पुरानी होगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये एवरेज वेला आराम से, क्योंकि हमने तो आज हमारी उम्र निकल गई, पीपल का पेड़ इससे बड़ा नहीं होता है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये एक बोर का पेड़, बरसों पुराना पेड़ जो ये हिल रहा है। अगर कोई यहाँ अगर नीचे बैठे मार दे क्यों, एक लाख बात और है मेवाड़ी में अपने सब बात ली तो एक बात और भी पीपली माता बात करा, दशा माता पूजे, इतना आत्म पूजे लगे, कई काम करे पीपली में थे।
अटे कहीं नहीं विवे प्रशासन तो आप ये पूजा करता गए कर सका कि भाटो मिल नो रे भाई अब तो वही प्रशासन मतलब जिस तरह से नींद नहीं रही प्रशासन ने, तो यही है कि जो हमारी बहन बेटी यहाँ के पूजा करेगी, फिर पूजा करेगी तो यहाँ या तो प्रशासन बोल दे कि इसको यहाँ एक स्थान बना दे हम। भाई हालत, क्योंकि एक आस्था है, पीपल का पेड़ हमारे एक हिंदू धर्म की आस्था है, सनातन धर्म की आस्था है कि हम पीपल माता को एक पूजते हैं हमारे परिवार में, चाहे ये दशा माता हो, शीतला माता हो। यहाँ पर जो घर पे ले जाते हैं तो हम इसको निकालते हैं और रखते हैं साल भर की। लक्ष्मी जी कितनी आई है, सही बात। तो आज पीपल माता की भी दुर्दशा आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हम कि आज पीपल का पेड़ उदयपुर शहर में कितने ही पेड़ है जहाँ पर हजारों की संख्या में दशा माता के दिन पूरे क्षेत्र की महिलाएं पूजती है, और यहाँ पर यह हालत हो रहा है। और दूसरा वहां पर जो बताना चाहता हूं मैं, पुलिस प्रशासन की जो चौकी है वहां पर, अच्छा, जो सूरजपुल उदयपुर जो चौकी है जी, वहां पर पुलिस प्रशासन किस तरह से औंधे मुंह गिरा हुआ है। अच्छा, जो बोर्ड गिरा हुआ है, वो बोर्ड गिरा हुआ है जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, कि ये जो हालात है यहाँ की, जी, ये एक मिनट में मेरे ये कर लेता हूँ जी। अब ये पुलिस प्रशासन का है जी, ये पुलिस प्रशासन ने अपना बोर्ड, जी, जो सूरजपुल के अधीन आती है उदयपुर चौकी, ये पुलिस प्रशासन ओहदे मुंह पड़ा हुआ, जी, कचरे में पड़ा हुआ। यहाँ पर अधिकारियों को भी सोचना चाहिए जी, कि ये एक पुलिस प्रशासन की जो बोर्ड है उसको ढंग से लगाए। इस पे क्या लिख रखा है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब अटे भी चिंता विषय सवाल खड़ो बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है। पूरे भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी, पूरे प्रशासन पे, चाहे पुलिस प्रशासन ले लो, चाहे प्रशासन ले लो, जिसमें नगर निगम और यूडीए तो आप पूछो मत। अच्छा यार, अब आप जैसे जिक्र कर रहा हो और यह स्थिति जो देखी है, में एक ही लाइन सटीक बैठ रही है कि थोता सना और वादे गणा, या भी की वटगड़े एक मेवाड़ी कहावत और एक हिसाब मतलब बीके पराये फूंक जो शंख बजता है, तो केवल मतलब अबे आप जो फूंक लगे रहा वास्तव में स्थिति वीर है, तो कहीं ना कहीं वाजी की नहीं वाजी आपने के लगी बिल्कुल वाजेगा। अबर के उदयपुर शहरी जनता अनाने वाजेगा नहीं, वजह देगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज क्षेत्र की जनता, जो उदयपुरी जनता मतलब उब चुकी है। अच्छा, आपा नहीं कहा कि अरे यार ये छोड़ो अबे यार, या पिक्चर फ्लॉप पे की है। और आप देख ही रहे हो भाजपा जो शासन, कुशासन, ये सभी उदयपुर में देख ही रहे जनता। तो निवेदन करता हूं आपके एक बार पुनः चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर की जनता से कि देखे, और उदयपुर शहर में जहां जहां पर ऐसी जो सार्वजनिक जगह है, जो पर्यटक आते हैं, हम क्योंकि आज हमारे उदयपुर शहर का जो युवाओं का, चाहे जनताओं का जो पेट भरने पे जो होटलें हैं यहाँ पर उदयपुर पे, हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय, कितने ही व्यवसायी है, तो पर्यटक से हम पर्यटक अगर नहीं आएंगे, ये दूरदर्शा अगर कोई उदय सिंह जी की मूर्ति के आगे फोटो खिंचाएगा और वो फोटो पूरा विश्व में जाएगा, तो ये हमारी उदयपुर शहर की बहुत ही बदनामी होगी, शहर की बदनामी होगी। ये अधिकारी तो आज है, कल पेट भर जाएगा, इनका चले जाएंगे। तो उदयपुर शहर की जनता को, उदयपुर शहर के नेताओं को सोचना होगा कि हमें उदयपुर शहर की विकास के लिए हम सबको एक साथ आगे आना है। बिल्कुल, यहाँ सबको विकास के नाम पे एक साथ आना है। और वैसा उदयपुर न्यूज भी अपील करे, गाली टाइप को अगर गटर में गंदगी है और अलीटाइप गार्डन है तो प्रशासन जरूर ध्यान रखे, क्योंकि आप देखोगा गुणवानों की गरज नहीं, अकल की अंधी लाट गणा, ईमानदारी का आदर नहीं भैया, चाल झूठ का ठाट गणा। तो वैसा आप भी लाइन में समझ दिया होगा। आप लोग कई कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। मैं चेतन निराला, आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।